फुटबॉल मैन व्हाट अ क्रेजी स्पोर्ट। भाई मैंने अपनी स्ट्रीम में कहा था दैट मेसी और रोनाल्डो के बाद मुझे बेस्ट प्लेयर लगता है नेमार। बट नहीं, आई हैव टू चेंज माई ओपिनियन। द बेस्ट प्लेयर आफ्टर मेसी एंड रोनाल्डो is Mikel Merino Nazario. Because Mikel Merino played number 9 for the first time in his life and he got us two crucial goals against Leicester City which made us win our game and keep the pressure on Liverpool. But to be honest, जब ये lineup आया था, I sort of realized the reality of what it means to have Martinelli, Havertz, Saka and Jesus injured. आपके फोर्स्ड फॉरवर्ड्स इंजर्ड हो जाते हैं और आपका फ्रंट लाइन बन जाता है स्टर्लिंग, ट्रॉसार्ड एंड ईथन ननेरी जो 17 साल के लड़के हैं. आर डिफेंस वॉज फाइन, आर मिडफील्ड वॉज फाइन. डिफेंस में इट वॉज राया, माइल्स लुइस कैली, सलीबा, गैब्रियल एंड टिम्बर. मिडफील्ड में इट वॉज पार्टे, राइस एंड ओडेगार्ड. ये टीम यूजली हम अपने बेस्ट 11 में देखेंगे. बट दैट अटैक, ओ माई गॉड यार, मतलब उस अटैक के बारे में मैं क्या बोलूँ. आर्सेनल वर डिफेंडिंग फाइन, आर्सेनल वर प्रोग्रेसिंग द बॉल ओके, बट कुछ फाइनल थर्ड में बन ही नहीं रहा था. जब बॉल स्टर्लिंग पे जाती थी, ही वुड लूज इट. ट्रॉसार्ड हैड एन अपॉर्चुनिटी बट ही डिड नॉट कनेक्ट विद द बॉल. And every time we try to create something, the forwards just let us down. Except maybe Ethan Oneri. Because even though Mikel Merino got us those crucial games, man, it was Ethan Oneri who ended up with the Premier League Man of the Match. And इस 17 साल के लड़के ने हमें अपने कंधों पे बिठा के हमें ये गेम अपने आप जितवाया है. Before the assist he got for the first goal also, Ethan Oneri had a lot of intent. He was driving forward with the ball. उसने 2 बार वुडवर्क पे मारा था. एक लॉन्ग रेंज शॉट जो टॉप ऑफ द फ्रेम पे गया था, एंड एक और शॉट जो हरमानसन ने सॉर्ट ऑफ सेव करके पोस्ट पे डाल दिया था, but it ricocheted back into the field. But this is a coming of age moment for Ethan Oneri, a talent we have spawned in our academy. Him and Miles Lewis Kelly, these guys, they are not the future, they are the present. Ethan Oneri ने साका की एब्सेंस इतनी कम खलकने दी, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ 17-year-old एंड ही विल मेक मिस्टेक्स हियर एंड देयर, एंड सो विल माइल्स लुइस केली, टू बी ऑनेस्ट. लाइक नॉट हिज बेस्ट गेम टुडे, बट ये लोग जब इतने क्रूशल मोमेंट्स पे स्टेप अप करते हैं ना, हाउ कैन यू नॉट लव देम. फॉर माइल्स लुइस केली, ही हैड अ स्टैंडर्ड गेम एट लेफ्ट बैक बट ही सेव्ड अ क्रूशल गोल. जब लेस्टर क्रॉस कर रही थी, राया आयत कलेक्ट करने बट ही मिस्ड इट, एंड एक लास्ट डिच टच मार के एक लेस्टर गोल प्रिवेंट कर दिया सेकेंड हाफ में माइल्स लुइस केली ने. For Ethan Oneri, like I said, he hit the woodwork twice, but his biggest contribution came in the 80th minute जब उन्होंने एक बॉल फ्लोट करी एंड मिकेल मेरिनो, आर न्यू फॉल्स नंबर 9, फर्स्ट टाइम खेल रहे थे वो अपनी लाइफ में नंबर 9 पोजीशन, एंड ही हेड्स द बॉल थ्रू इनटू द लेस्टर गोल एंड आर्सेनल को एक 1-0 लीड आती है. उसके बाद से लेस्टर केप्ट पुशिंग एंड मुझे लग रहा था कि वी विल नाउ रैप दिस अप. इट्स गोइंग टू बी अ स्कैमी 1-0 विन फॉर आर्सेनल. यार, आई कॉल्ड इट स्कैमसनल, बट मुझे नहीं पता था दैट आर्सेनल हैड समथिंग एल्स इन द बॉक्स. Shout out to Ricardo Calafiori. He got the ball, ran forward with it, found Trossard with the perfect ball. Trossard ने बाकी सारा काम कर लिया, विंग तक ले गए एंड एक क्रॉस किया जो मिकेल मेरिनो ने स्लॉट कर दिया, एंड भाई 2-0 अप फॉर द आर्सेनल विदाउट अ स्ट्राइकर. यार, इस गेम में मिकेल मेरिनो वॉज द हीरो, इस गेम पे ईथन ओनेरी वॉज द हीरो, एंड आई हैव टू स्पेशली शाउट आउट कैलाफ्योरी बिकॉज ही इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशल फॉर द गेम्स कमिंग अप. He is a system breaker. He is a guy who is fearless in possession. वो आगे भागता है and he'll find the right pass at the right time. Defensively, of course, थोड़ा suspect है. बट ये जो रन ऑफ गेम्स आएगा जब तक मार्टिनेली एंड साका वापस नहीं आते, जो मोस्ट लाइकली एंड ऑफ मार्च अप्रैल तक आएंगे, हर गेम में somebody has to step up and be the hero. Maybe Mikel Merino does not step up and be the hero in the next game. Maybe it's not Ethan Oneri, but it could be Miles Lewis Kelly. It could be Trossard. It could be Odegaard. It could be Rice. आज सब ने मेहनत करी थी. Some people I was a bit disappointed by. I wasn't happy with Odegaard's first half. I wasn't happy with Sterling. I wasn't really happy with Partey. And I felt that Saliba and Gabriel could have done a little better, but defensively they were all fine. We will need heroes, both at the defensive end and the offensive end. Because now it's just a fight for survival. क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये टीम इतनी ही फ्लॉलेसली खेलेगी जितना जब सब लोग फिट होते तब हम खेलेंगे. At our best, we can beat anyone. When we have some players and when we have a great plan, we can beat anyone. But अभी थोड़ा सा सर्वाइवल मोड आ रहा है हमारे पास. अभी सिर्फ बचने की बारी है because there are teams with a much better squad. There are teams with much more momentum than us. And sometimes, of course, to stay alive is also to just, living to fight another day. And I'm not saying कि ये देखो ये इतनी important win है कि अब हम लिवरपूल से टाइटल जीत जाएंगे. We are still in it. We're just not drowning. We are not going away. It's still a very slim chance कि हम प्रीमियर लीग टाइटल जीते, but
कोई बात नहीं, एक और दिन है हमारे पास लड़ने के लिए. वन मोर डे, वन मोर वीक क्लोजर टू साका एंड मार्टिनेली रिटर्निंग, एंड वन मोर डे, अनदर डे वेयर वी कैन से कि हम अभी भी लिवरपूल के पीछे पड़े हुए हैं. इट्स नॉट सेटल्ड ऑलरेडी, प्रीटी मच मोर और लेस सेटल हो ही चुका है. अगर कल लिवरपूल ऑफ कोर्स वुल्स को कन्विंसिंगली हरा देती है, दे विल बी सुपर डुपर हैप्पी. बट देयर इज़ अ लिटिल मोर जेपर्डी, क्योंकि अगर आज हम ये गेम ड्रॉ कर देते और मान लो लिवरपूल हैव एन ऑफ डे एंड दे ड्रॉप पॉइंट्स, तो उसमें जेपर्डी नहीं होती. अब ड्रॉप पॉइंट्स करने की थोड़ी सी जेपर्डी आ जाएगी लिवरपूल को. आर्सेनल गेम पुट अस इनटू सेकंड. But let me talk to you about Manchester City as well, because Manchester City ne, this team was looking all out of sorts in October, November, December. January में इन्होंने recruitment करी, काफ़ी सारे players की. मार्मूश अभी तक कुछ नहीं कर रहा था. खुशनॉफ made a disastrous error in his first game. निको गोंजालेस को इंजरी हो गई थी. बट ये गेम जो मैंने न्यूकासल के अगेंस्ट देखा है वॉज द बेस्ट वर्जन ऑफ सिटी आई हैव सीन ऑल सीजन. इट वॉज अ परफेक्ट सिटी डिस्प्ले. इधर सब लोग अच्छा कर रहे थे. निको गोंजालेस एब्सोल्युटली परफेक्ट. खुशनॉफ अमेजिंग, kept Isak quiet along with John Stones. Savio bhai, what a beautiful game from Savio bhai. Had Lewis Hall on toast. And Savio is going to be one of the best wingers in the league bhai. He can single-handedly run an entire flank. He can pass the ball really well. He can cross. He can shoot. He can do everything. He is a super duper talent yaar. बट ऑफकोर्स लाइमलाइट एंड मैन ऑफ द मैच जाता है ओमर मरमूश को, जिन्होंने एक 30 मिनट हैट ट्रिक करके गेम प्रीटी मच फर्स्ट हाफ में ही ख़त्म कर दिया था. ओमर मरमूश को सब 0-0-7 कह रहे थे, यू नो, वेटिंग टू सी कि वो 7 गेम्स में क्या आउटपुट डालते हैं. बट ओमर मरमूश मैन शट एवरीवन अप टुडे. स्कोर्ड 3 फैंटास्टिक गोल्स. पहला गोल एक एडरसन के असिस्ट से आया था, वेर ही रैन द चैनल्स एंड पुट अ ब्यूटीफुल चिप पास. सेकेंड गोल उन्होंने खुद कट इन साइड करके ट्रिपियर को बीट करके बिल्कुल नियर पोस्ट पे बेरी कर दिया था. एंड थर्ड गोल केम फ्रॉम अ सावियो क्रॉस जो उन्होंने फिर से बेरी कर दिया था. मैनचेस्टर सिटी एडेड अ फोर्थ जब मैकाटी ने आई थिंक कॉर्नर से गोल मारा था. एंड इट वॉज द परफेक्ट परफॉर्मेंस. इन फैक्ट दिस सीजन वॉज द फर्स्ट टाइम दिस गेम that Manchester City did not concede a big chance in the entire game. That is the sort of domination and control that Pep Guardiola seeks. And before a crucial game versus Madrid, this is the perfect game to have to build confidence. यहाँ पे आपके second striker in Omar Marmoush has performed really well. आपको निको गोंजालेस से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ही कैन कंट्रोल द गेम, बिकॉज निको गोंजालेस डिड नॉट ओनली कंट्रोल द गेम इन टर्म्स ऑफ हैविंग द बॉल, बट रिकवरीज, टैकल्स, possessions, dispossessions, progressive वगैरह सब कुछ कर रहा था निको गोंजालेस. He was absolutely top for Manchester City. And with your defense and your midfield and your attack absolutely firing, why not यार? Santiago Bernabeu जाके अब कुछ भी हो सकता है. Of course मैं ये नहीं कह रहा हूँ that Madrid हार जाएगी या ये होगा, but it does give Madrid something to think about. Imagine if City ended up losing 3-0 against Newcastle United. यार कितने low confidence के साथ वो Santiago Bernabeu जाते हैं. But this will be a huge booster for Manchester City against Real Madrid and also against Liverpool, जिनको वो खेलेंगे next week. So सही टाइम पे फॉर्म पकड़ लिया है मैन सिटी ने यार. Absolutely amazing performance by them. एक और गेम था जिसको मैंने देखा नहीं because I was watching City Newcastle, but one major incident that has happened in La Liga, especially in the game of Real Madrid and Osasuna, is a Jude Bellingham red card. Is it a red card? By the rules it is. I still think it's a pretty stupid rule to have, by the way. देखो, अगर आप IFAB की रूल बुक पढ़ोगे उसमें पेज 107 पे ऑफेंसिव लैंग्वेजेस पे सस्पेंशन एंड सेंडिंग ऑफ्स लिखा हुआ है. सो इट इज़ विद इन द रूल्स. आई स्टिल थिंक इट्स अ स्टूपिड रूल सिंपली बिकॉज गाली गलोच हर फुटबॉल गेम में होता है. एंड आई डोंट थिंक जूड बेलिंगम रेफरी के पास आके उसको गाली दे रहा था. मे बी यू हैव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. फेयर इनफ मैन. देखो यार, दिस इज़ नॉट अ मड्रिड थिंग, दिस इज़ नॉट अ लिवरपूल और एन आर्सेनल थिंग. जब स्लॉट को रेड कार्ड दिया हैंडशेक के लिए, आई स्टिल थिंक इट्स अ प्रीटी स्टूपिड डिसीजन. चाहे रेफरी को कितना भी लगे कि वो अब्यूज़ कर रहा था या कुछ कर रहा था, आई डोंट थिंक स्लॉट मेंट एनी मैलिस. जूड के लिए उसको पीछे यू नो देव ऑलरेडी चार्ज्ड हिम पहले. आई रिमेंबर वेलेंसिया के गेम के एंड पे, आई रिमेंबर नाउ व्हेन ही आस्क्ड द रेफरी, और जब आई थिंक कुछ गोल डिसअलाउ हो गया था एंड ही वेंट टू द रेफरी एंड ही सेड इट्स एन एफिंग गोल एंड द रेफरी सेंट हिम ऑफ आफ्टर दैट. इट्स हैपेंड बिफोर. एक बार माइक्रोफोन्स ने पकड़ लिया था जूड को गाली देते हुए. बट आई थिंक गाली गलोच इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम. एंड चाहे ला लीगा हो, चाहे प्रीमियर लीग हो, चाहे सेरे आ हो, रेफरीज को इतना हद तक कंट्रोल देना अबाउट थिंग्स विच कैन डिसाइड द आउटकम्स ऑफ गेम्स, टाइटल रेसेस वगैरह, सब गलत है.
एंड इसमें इज़ जस्ट नॉट अ मड्रिड थिंग यार. जब फ्लिक को सेंड ऑफ करते हो, जब जावी को सेंड ऑफ करते हो, चौंकी ने मुझे अपेरेंटली बताया कि डेम्बेले को सेंड ऑफ एक बार करा था फॉर नॉट नोइंग स्पेनिश. All of these things are pretty fucking stupid. And the reality is, people with zero footballing ability have so much say in the game कि उनकी interpretation पे a lot of profit or loss can be made in terms of the money a club will earn at the end of the season. लोगों के title hopes मिट्टी में मिल सकते हैं, किसी को title hopes के boost मिल सकते हैं. Referees should never be given so many things. ये आर्सेनल के साथ इस सीज़न बहुत ज़्यादा हुआ है. Maybe I'm emotional because of that. But even if you take Slots dismissal, जो अब उनको FA ने चार्ज किया है for telling Michael Oliver great game sarcastically and he got sent off for it, I don't know, man. The main protagonists, the main actors of this sport are footballers. Let them decide how the season should go. Not for kicking the ball away, not for saying fuck off, not for saying any stupid other things. ये रूल्स हैं तो विद इन द रूल्स दे विल चार्ज हिम. अपेरेंटली उसको 2 गेम का सस्पेंशन मिल जाएगा जूड बेलिंगम को. सो विद इन द रूल्स दे आर राइट. RFF इज़ राइट, RFEF इज़ राइट, ला लीगा इज़ राइट. तो उसको शायद से सस्पेंशन मिल भी जाएगा. एंड विद इन द रूल्स इट्स ऑल जायज़. आई जस्ट थिंक इट्स अ स्टूपिड रूल, मैन. चाहे ये बार्सा के अगेंस्ट हो, चाहे मैड्रिड के अगेंस्ट हो, चाहे मिलान के अगेंस्ट हो, चाहे लिवरपूल के अगेंस्ट हो, चाहे आर्सेनल के अगेंस्ट हो, जो चीज़ बेवकूफ़ी वाली है, अगर आप उसको बेवकूफ़ी नहीं कहोगे तो ये हमेशा चलता रहेगा. That's it. So yeah, this was it. Now Madrid drew the game, and this gives a window to Atleti Madrid. Atleti Madrid, as of now, game draw चल रहा है, but they are down to 10 men, and it's a huge opportunity for Barcelona to get to the top of the La Liga. So देखते हैं क्या होता है दोस्तों. Thank you so much for joining. Video like कर देना, subscribe if you haven't, and I'll see you all soon. Talk to you later. See you. Tada. Bye bye.